इज फॉर इंक्वायरी कैप्चर शीट, हाउ टू फिल इंक्वायरी कैप्चर शीट। कोई भी रिसेप्शनिस्ट, कोई भी फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, कोई भी स्टोर पे कभी भी हो तो उनका प्राइमरी काम ये है कि उनको इंक्वायरी कैप्चर शीट फिल अप करना है प्रॉपरली। तो कम क्लोजर, आई शो यू हाउ टू डू इट। मेरे सामने मेघाली मैडम है, मीनाक्षी मैडम है, शी नोज हाउ टू डू इट। सो ये जो फॉर्म है, ये जो पूरा फॉर्म का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट गूगल के ऑल प्रिंट फाइल्स में मिल जाएगा, गूगल शीट के। तो अगर आपको प्रिंट करना है, ओपन दैट लिंक, और लिंक भी कहाँ है मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इंक्वायरी कैप्चर शीट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज 11 तारीख है, तो क्लाइंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर और आज का डेट, ठीक है, ये यहाँ नोट होगा। और सबसे पहला जो डेट आएगा वो आएगा मंडे का, सबसे पहला क्लाइंट का, ठीक है, कंटिन्यूशन चलेगा नंबर। और सबसे लास्ट जो डिटेल आएगा वो आएगा संडे का लास्ट क्लाइंट का, ठीक। तो क्लाइंट ने क्या सामान खरीदा, उसने गोल्ड का नोस्पिन खरीदा, लेडीज़ का, ठीक है। जब आइटम सेल हो रहा है तब इतना डिटेल्स डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियली, जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तब डिटेल्स डालेंगे, ठीक। सेल्स पर्सन अकाउंटेबल, जो लीड ले रहा है, जो लीड है ले रहा है, वो राजेश ने लीड लिया तो राजेश का नाम आएगा। जनरली हम लोग के कंपनी में सेल्स जब करते हैं तो कंपनी में लीड, हम लोग के ज्वेलरी डिपार्टमेंट में हमेशा 2 जन सेल करता है, एक लीड लेता है, एक पार्टनर होता है। तो लीड राजेश ने किया तो राजेश का नाम लिखना है, पार्टनर बलराम ने किया तो बलराम का नाम लिखना है। बलराम का एक काम है वो मैं बता देता हूँ, उसको बोलता है वॉक इन फॉर्म, वो अलग चीज़ है। एनीवे दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। सेल्स अगर हो गया है कंप्लीट तो सेल्स क्लोज डेट लिखते हैं, ठीक। और अगर सेल्स नहीं हुआ है तो ये सेल्स क्लोज डेट खाली रहेगा, ये फिल नहीं होगा, और यहाँ रीज़न लिखा जाएगा कि क्यों नहीं खरीदा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड सोर्स। सोर्स मतलब कौन से माध्यम से आया था, ये हम लोग ने अभी ऐड किया है, इसको हम लोग आपसे शुरू कर देंगे कि वो कस्टमर वॉक इन कस्टमर था, वो कस्टमर फेसबुक देख के आया, इंस्टाग्राम देख के आया, होर्डिंग देख के आया ना, जनरली वॉक इन किया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस द सेल इज क्लोज्ड, यहाँ पे हम लोग को सेल्समैन का सिग्नेचर करवाना है, गॉट इट। लीड वाला साइन कर देगा, काम चल जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग, इसके अलावा और कुछ है नहीं। यहाँ पर एक नोट है, इफ़ नॉट सोल्ड द रीज़न मस्ट बी रिटन इन फुल डिटेल्स। अगर सोल नहीं हुआ, मान लो ये आइटम सेल नहीं होता तो पूरा डिटेल लिखा जाता कि क्या वैरायटी था, क्या आइटम था, लेडीज़ का था, जेंट्स का था, बच्चा का था, क्या प्राइस रेंज चाहिए था, सो दैट हम वो सामान ऑर्डर करें। क्योंकि हमारा ये जो नॉट सेल होता है, ये नॉट सेल रिपोर्ट में प्रिंट होके आता है, फिर हम फिर इस पर एक्शन लेते हैं, नया मंगाना है ना, क्या करना है, गॉट इट। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये है कि एंड सेल्स क्लोज डेट विल बी एम्प्टी, अगर सेल नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट मस्ट बी फिल्ड कम्प्लीटली, ठीक है। ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव मस्ट साइन आफ्टर द सेल इज डन। जब सेल हो जाएगा तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो लीड होगा वो साइन करेगा, और नॉट डन, जब सेल होगा या नॉट नहीं होगा, दोनों में साइन करना है। इन दिस शीट अंडर सेल्स एग्जीक्यूटिव सिग्नेचर, फर्स्ट एंट्री स्टार्ट्स ऑन मंडे मॉर्निंग एंड लास्ट एंट्री इज मेड ऑन संडे नाइट। ये कंटिन्यूशन चलेगा। तो यही फॉर्मेट है। इसके अलावा जितना भी कस्टमर शोरूम पे आ रहा है उसका डिटेल्स यहाँ आएगा, चाहे वो खरीदा हो, नहीं खरीदा हो, चाहे वो कॉइन्स खरीद रहा हो या सिल्वर खरीद रहा हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कस्टमर अगर पैर रख के भी निकल जाएगा तो उसको पकड़ के डिटेल्स लेना है। ये फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का फुल काम है। कुछ मिस हो रहा है क्या मेघाली मैडम? सोचिए, कुछ मिस हो रहा होगा पक्का, हम सब कवर नहीं किया है। इंक्वायरी कैप्चर शीट ऐसे तो ठीक ही बोला आप, लेकिन वो बिल का सब बिल आने के लिए और सब डिटेल आने के लिए, सब आइटम कितना, कौन कितना यूनिट सेल किया, सब ब्रेकअप एक बिल में 10 भी बिल, 3 भी आइटम आ सकते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं, नहीं समझा नहीं आपका बात। आप बोल रहे हैं कि कस्टमर 3 आइटम भी ले सकते हैं। हाँ, एक ही बिल में 3 आइटम आएगा तो तीनों आइटम यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कौन कितना क्लोजअप करो, मैं बताता हूँ। क्लोजअप करो, जैसे कि ये निखिल राजपूत नाम का कस्टमर आया था, इन्होंने ना, एक ही कस्टमर है ये, बट इन्होंने 1 2 3 4 सामान खरीदा एक साथ। एक पेंडेंट खरीदा, एक बैंगल्स खरीदा, एक ये खरीदा, एक खरीदा। तो अभी 4 लिखो क्योंकि 4 बिल क्रिएट हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एंड में टोटल नंबर ऑफ बिल जनरेटेड, कंपनी में जितना बिल जनरेट होता है ना, हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि कितना बिल जनरेट हुआ था, और इस नंबर ऑफ बिल जनरेशन को हम लोग इससे मैच करते हैं कि कितना हम लोग का क्लाइंट आया। तो अगर मान लो ये कम होगा तो वी विल टेल यू कि आपने ठीक से भरा नहीं। तो मेक श्योर नंबर ऑफ बिल जनरेटेड मैचेस योर दिस। नेक्स्ट पॉइंट ये है,
फोकस ऑन में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स हम लोग की कंपनी में 100 में से 5 कस्टमर सामान नहीं खरीदते हैं, तो उनका डिटेल यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 100 कस्टमर्स आए, 5 ने नहीं खरीदा, तो यहाँ तो 100 कस्टमर का डिटेल होगा बिकॉज 100 आए थे, बिल जनरेटेड 95 होगा, तो ये दिस शुड बी मोर देन दैट। गॉट इट? इसके अलावा और क्या चीज़ मिसिंग है? वीक वाइज होता है, हम गूगल कैलेंडर खोल के आप चेक कर सकते हो कि ये वीक वाइज है। 11th मंडे जो है दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और लास्ट डेट ऑफ द वीक 17th है। हाँ, तो ये वीक नंबर भी, वीक डेट लिखा है, नंबर भी लिख सकते हो आप, ये कौन सा नंबर है। गॉट इट? इसके अलावा इंक्वायरी कैप्चर शीट में और क्या आता है? हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ ऑन स्पॉट होना है। क्लाइंट आया उस टाइम में आप नोट करो, अगर आप एंड में रात को सारा बिल्स लेके फिर आप भर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। ऐसा जोराट में होता था पहले, दैट इज़ नॉट अलाउड। ऑन स्पॉट होना है, ये डेटा आपका जेन्युइन होना चाहिए। बिल प्रिंट होने के बाद आप प्रिंट बिल को लेके कॉपी करोगे, दैट इज़ नॉट डन। हम स्टूपिड वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो डेटा क्यों चाहिए हमको? डेटा तो मेरे पास है ही, हमको डेटा ये चाहिए कि कौन कस्टमर खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो क्लाइंट का नाम है, एंट्री के टाइम पे क्लाइंट से नाम पूछना है। टू नो मोर कि कैसे नाम पूछना है, हमने एक वॉक इन एक्सपीरियंस चेकलिस्ट बनाया है। तो वॉक इन एक्सपीरियंस चेकलिस्ट का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वॉक इन एक्सपीरियंस चेकलिस्ट, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो को भी देख लेना कैसे उसको यूज़ करना है। और जो पार्टनर है, जो सेल्स पर्सन जो लीड ले रहे हैं उसके साथ जो पार्टनर है, वो एक वॉक इन फॉर्म भरते हैं, छोटा सा पर्ची है, उसमें सवाल है कि कस्टमर किस ओकेजन के लिए खरीद रहा है, क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है, वो वीआईपी क्लाइंट है। दैट फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाय पार्टनर, बट वो फॉर्म भरते वक्त कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए कि वो कस्टमर के सामने फॉर्म भर रहा है। कस्टमर के आँख के सामने रख के फॉर्म नहीं भरना है, पार्टनर अपने पास छुपा के फॉर्म भरेगा। ठीक है, सेल्समैन बात कर रहा है, फिर मान लो कि ये सेल्समैन है, ये पार्टनर है, सेल्समैन कस्टमर से फ्लो में बात कर रहा है। मैंने सेल्समैन का भी एक स्क्रिप्ट बना के रखा है जिसमें लिखा है कि सेल्समैन को क्लाइंट से कैसे बात करना है, चेकलिस्ट बना के रखा है। उसमें सवाल है कि किस ओकेजन के लिए चाहिए, कैसे ग्रीट करना है, क्या पर्पज़ है, क्या रेंज है, क्या बजट है। तो रेंज, बजट, ओकेजन सब छोटा पर्ची में लिखा है, विच द पार्टनर हैज़ टू फिल। क्लाइंट को बिना दिखाए चुपके से नॉर्मली वो डेटा से हम लोग मार्केटिंग का काम करेंगे, रीस्टॉक परचेस करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक, उसकी भी अलग से वीडियो बनाते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल्स जो कि इंक्वायरी कैप्चर में नोट होना चाहिए। एक सेल होता है कस्टमर आया, माल खरीदा, चला गया, तो आया उसका नाम वाम लिखो, डेट सेल क्लोज डेट लिखो, सेल्समैन का साइन करो और वो चला गया, डन। एक सेल होता है जब कस्टमर आया, उसको सामान नहीं खरीदा और वो चला गया, तो उसमें सब कुछ डिटेल आएगा एक्सेप्ट सेल्स क्लोज डेट नहीं आएगा और पूरा डिटेल भरा जाएगा। एक और सेल होता है जिसमें एक कस्टमर आया 2 अंगूठी खरीदने और एक मिला एक नहीं मिला, तो जो मिला उसका डिटेल लिखा जाएगा और सेल डेट हो जाएगा। जो नहीं मिला तो वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा दे देगा, और सेल नहीं हुआ क्या चीज़ चाहिए था डिटेल लिखना पड़ेगा उसका। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। अगर कस्टमर आया 2 रिंग चाहिए था, एक मिला एक नहीं मिला, तो मिला डिटेल आएगा, जो नहीं मिला उसका डिटेल आएगा। डन। 100% कोशिश करना है, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव को 100% कोशिश करना है कि कस्टमर अपना डिटेल देके जाए 100% टाइम। बट हमको पता है कभी कभी मतलब 0.1% टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर डिटेल देखे नहीं जाता, आता है दिखता नहीं, समझ में भक्स निकल जाता है। उस केस में क्या करें? उस केस में आपको ये करना है कि कस्टमर डिटेल नहीं दिया बट कस्टमर आया तो था, मतलब मार्केट में पैटर्न है कस्टमर आने का, कस्टमर का नाम नंबर नहीं पता, तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप सिर्फ इसी केस में, ये 1% ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ इसी केस में आप लिख सकता है कस्टमर का नाम XXS या फिर अनोनिमस लिख सकता है, नंबर XXS या फिर अनोनिमस नंबर लिख सकता है, और लिख सकता है कि वो आया था ये सामान लेने के लिए। इससे हमको पैटर्न पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड क्या है। कस्टमर का नंबर नहीं पता लेकिन पैटर्न पता चलेगा, तो हम वो माल रखेगा अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो। गॉट इट?